अब देखो, सबसे पहला चीज का नीड उतनी, मतलब नीड क्या है? अगर फॉर एग्जाम्पल तुम एक आम का बात करोगे, संस्कृत में आम्र बोलता है, इंग्लिश में मैंगो बोलता है, एक चीज का अलग अलग नाम पूरे वर्ल्ड में हो गया, अब पढ़ना मुश्किल है। तो सबसे बेस्ट तरह तरीका है, एक ऐसा नाम खोजो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। वो नाम है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसको दिया है कार्लोस लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने, जिसको कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जो किताब में छपा है वर्ड। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर एक ऐसा नेम है जो किसी भी लिविंग बीइंग को दिया जा रहा है। वो वर्ल्ड भी इसी नाम से जाना जाएगा। इस इंसान का नाम होमोसेपियंस। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है? इससे क्या हो रहा है, किसी चीज को पढ़ना आसान हो जा रहा है। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ये साइंटिस्ट लोग के लिए नाम है, इन्होंने इसी नाम से पढ़ा है। ये क्या करता है, ये आसान कर देता है किसी भी साइंटिस्ट को रिसर्च करने में। मतलब किसी भी लिविंग बीइंग का फीचर्स पढ़ना, उसको पढ़ना आसान हो जाएगा। और इसको दिया है एक साइंटिस्ट ने, जिस साइंटिस्ट का नाम है इस साइंटिस्ट को बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी एक ब्रांच होता है जहां स्टडी किया जा रहा है सारे क्लासिफिकेशन को, किस प्लांट को, किस एनिमल को किस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, कहलाता है टैक्सोनॉमी। इनको स्टडी करते हैं, इनको बोलते हैं, इस साइंटिस्ट को, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो होता है ये एक ऐसा ब्रांच है जहां पे सारे लिविंग ऑर्गेन्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इस सब्जेक्ट में सबसे मेन चीज क्या है बच्चे को? मेमोरी पावर। पूरे इंडिया में तुम कहीं भी देखोगे, किसी भी कॉर्नर में पढ़ोगे, बस बच्चों को एनसीईआरटी किताब में जो लिखा है वो लाइन बाय लाइन याद हो जाएगा, मेमोरी में हो जाएगा, तो काम हो जाएगा। ये सब्जेक्ट कॉम्पिटिटिवली आसान होता है। बस 2 बार 3 बार जितना खुद से भी रीड को उतना दिमाग में आते जाता है। ये हो गया बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, मतलब कैसे करते हैं नाम। अब अगला सवाल ये है कि अगर नोमेनक्लेचर करना है, नाम लिखना है, तो उसमें कुछ रूल्स है। और इस नाम को देने वाले ऑर्गेनाइजेशन दो है, आईसीजेडएन, आईसीबीएन। आईसी, हाँ, आईसी, ठीक है, पढ़िए तो देखो, 2 तरह का ब्रांच है इसमें। प्लांट बायो में 2 चीज होता है, जूलॉजी, बोटनी। एक जो है प्लांट्स का नाम करता है आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये ऑर्गेनाइजेशन है। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आईयूपीएसी, केमिस्ट्री का नाम कर सर, ये नाम करता है बायो का। बोटनी का सारा नाम यही करेगा। इसका फुल फॉर्म एनसीईआरटी किताब में दिया है, याद करना होगा। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर।
ICZN। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जैसे कोई भी एनिमल आएगा इसका नाम ICA करेगा, प्लांट्स का नाम वो करेगा। मतलब ये दो चीज है। बोटनी मतलब प्लांट्स, कोई भी नया प्लांट आ गया नेचर में उसको ये पड़ेगा, नाम निकलेगा। और एनिमल कुछ नया निकल गया उसका नाम ये करेगा। ऐसे भी तुम जाओगे गाजियाबाद या दिल्ली साइड जाओगे, बोटेनिकल गार्डन है वहां पे, दिल्ली में शालीमार, निशात बाग, मुगल गार्डन, वहां है जो बोटेनिकल गार्डन, अलग अलग प्लांट्स मिलता है। और जूलॉजिकल गार्डन जैसे पटना में भी है, पटना में जू है संजय गांधी, वो जूलॉजिकल, ये जूलॉजिकल ही तो है, जहाँ जू जिसका नाम है, चाहे अलग अलग एनिमल्स मिलता है। और नाम अब रूल्स की तरफ, अब कानून क्या कहेगा? कानून कहेगा कि इस नाम को बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मतलब दो वर्ड लिखना है किसी के नाम में, पहला वर्ड जेनस, दूसरा वर्ड स्पीसीज। जैसे बोलते मैग्नीफेरा इंडिका, दो नाम हमेशा लिखना है। मतलब इसका रूल जो है, रूल्स फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और ये रूल्स इस चैप्टर में काम का है। तो रूल नंबर 1, इस नाम को बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई मतलब दो टर्म, जैसे तुमने पढ़ा होगा क्लास 9 का पोलिनोमियल, 10th का पोलिनोमियल, तो मैं पढ़ा बाइनोमियल मतलब दो टर्म, मोनोमियल एक टर्म, इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, दो टर्म है इसमें। ये सारा नाम आया है लैटिन से, लैटिन अमेरिका, वहां से आया है। ये जो नेम है जनरली लैटिन इंडिया से, मतलब लैटिन वर्ड से। जैसे कुछ पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का सिंबल आया है ग्रीक से, या कुछ किसी का लैटिन नेम है, जैसे पोटेशियम का के, एक अलग नेम आ गया टी छोड़ के। सेम तरह से इसमें कुछ कुछ रूल जो है लैटिन से आया है। इसका रूल ये कहता है अगर तुमने उसको टाइप कर दिया कंप्यूटर पे या किताब में प्रिंट होगा तो इटैलिक्स में लिखा जाएगा। कुछ रूल्स है, किताब में हमेशा इटैलिक्स लिखता है। हाँ, रूल ये कहता है वे इस नेम को, देखो तुम अभी लिखोगे कॉपी में, तुम आगे तुम एग्जाम्पल के नाम को तो तुमको लिखना है सिंपल लेटर अंडरलाइन करके, कुछ रूल है किताब में। जब नेम को लिखना है, इसको प्रिंट करना, प्रिंटेड किया जाता है ऑन बुक्स, बुक में प्रिंटेड होगा, या बोलो टाइप करना है। मान लो कभी कंप्यूटर पर तुम टाइप करोगे तो ऑलवेज इन इटैलिक्स, मतलब किताब में देखोगे एनसीईआरटी किताब में इसको तिरछा लिखा है किताब में मैग्नीफेरा इंडिका, क्योंकि वो किताब में टाइप कर दिया है। उसके बाद अब मैं तो हाथ से लिखूंगा, तुम पे हाथ से बोर्ड लिखूंगा, जब हैंड रिटेन होगा तो इसमें दो नाम है। फर्स्ट लेटर कहलाता है, इसको कहते हैं जेनेरिक नेम या जेनस। हमारा समझते हैं जेनरिक नेम और जेनस। एपिथेट सेकंड वाला, पहला नाम जेनस। देखो इस वाटर कंजप्शन का योग तो लेना चाहिए था।
उसको शॉक लगता है, वो तब इतना लोड नहीं ले पाता, तो ले तो लेता, अचानक से हाई पावर उसको दे देते हैं। अब देखो इसको जब ये नाम लिखना है ना, जेनस ऑलवेज कैपिटल लेटर, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, होमो सेपियंस कैच कैपिटल। और ये इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट है, फर्स्ट लेटर ऑफ जेनस, ये ऑलवेज होता है कैपिटल लेटर्स। हाँ, तो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। कभी भी स्मॉल नहीं करना है। फिर सेकंड नेम कहलाता है स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज, दोनों नाम होता है इसको। जिसका तुम सजा से लिख देते, उसके बाद तुम क्या याद रख, किताब भी जरूरी है, लगेगा सब आसान है। सेकंड नेम इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ये स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्पीसीज। जो किताब में बार बार इतना बड़ा नाम बोलने से अच्छा स्पेसिफिक जेनस स्पीसीज बार बार यूज करेंगे, वही वर्ड बार बार यूज करेंगे, जेनस स्पीसीज। जब भी ये लिखना है ना स्पीसीज को, तो ऑलवेज इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, कैपिटल नहीं, स्मॉल होगा। होमो सेपियंस में एच कैपिटल है, स्मॉल, इसका स्मॉल लिखा जाता है। याद रखना, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर ऑलवेज स्मॉल होगा। जब आराम से लिखते हो नहीं करना। उसके बाद जब कभी लिखना है बायोलॉजिकल नेम, तो वो जेनस और स्पीसीज के बीच में गैप होना चाहिए, यानी कि होमो से सटा कर लिखिए, होमो अलग सेपियंस अलग, बीच में थोड़ा गैप, थोड़ा गैप, छोटा छोटा बात सब लिख दे रहा है। जीनस एंड स्पीसीज, इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। हेलो जी, नमस्ते, बोलिए। इलेवेंथ का स्टार्ट किए 2-3 दिन, कल से भेजना दीजिए, कल से भेजिए, ठीक है, कल से भेजना। अच्छा ठीक है, जब आएगा तो भेज देना, ठीक है। क्या ये इटालिक्स है, ये अगर टाइप होता है ना, इज ऑलवेज इन टाइप किया जाता है, सिंपल उसमें इटालिक्स में टाइप करना है। नहीं सर, तुमको बस खाली चीज याद कर लेना है, मैं तो इधर पढ़ना आसान हो जाए किताब की तरह। इसको ऑलवेज सेपरेटेड करना है बाई ए गैप, मतलब सिंपल वर्ड क्या करना है, गैप होना चाहिए दोनों के बीच में। अगला अगला छोटा रूल, उसका अगला रूल, रूल नंबर 9, कि जब कभी लिखोगे हाथ से कॉपी पे, तो जेनस के अलग अलग अंडरलाइन, स्पीसीज अलग अलग अंडरलाइन करना है, सेपरेट। जेनन स्पीसीज आर सेपरेटली अंडरलाइन, सेपरेटली अंडरलाइन होगा, जेनस अलग स्पीसीज अलग। उतना भी तो बहुत। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं एक और चीज, जब कब अंडरलाइन करना है, व्हेन हैंड रिटन, हैंड रिटन मतलब तुम हाथ से लिख रहे हो, तो मैं हाथ से लिख रहा हूं, भाई मैं टाइप कर देता कंप्यूटर पे तो मैं इसको इटालिक्स में लिखता। देखो जब हैंड रिटन करना है तो बोल्ड फॉन्ट यूज करना है, बोल्ड फॉन्ट मतलब सीधा सीधा, इटालिक्स नहीं यूज करना है। जब हैंड रिटन रहेगा तो वैसे केस में फॉन्ट, फॉन्ट जानते हो टाइपिंग का, इसको बोल्ड लेना है, नॉट इटालिक्स।
बोल्ड का मतलब है सीधा सीधा लिखना, ऐसा ऐसे लिखना सीधा सीधा। इटैलिक्स मतलब ऐसे तिरछा, कर्सिव में, मतलब कर्सिव में इसको नहीं लिखना है। कॉपी पर कुछ लोग कर्सिव लिखता है, इसको नहीं लिख सकते ऐसे, ये कानून है इसका। लिखो थोड़ा सा लिखते हैं फिर सुन। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे मैंगो, मैंगो को बात करते हैं, मैंगो का जो नेम होगा मैग्नी फेरेंटी का, तो मैग्नी, अब ये छोटा ऐसे नाम करना है, मतलब सीधा सीधा लिखना है या अलग अंडरलाइन ऐसे करना है, बीच में गैप, एक सब लाइन नहीं लिखना है। और इसको बोलते हैं जेनस, इसको बोलते हैं स्पीसीज। थोड़ा लिखो तो थोड़ा टाइमर लगाता है याद करने की थोड़ा। इस वाला इंसान होमोसेपियंस, बायोलॉजिकल नेम होमो सीधा, स्पीसीज स्मॉल, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस सेम तरह से कन्वर्ट कर देंगे, इसको अलग करना है, पहला कैपिटल उसका स्मॉल, ये रूल है, ये रूल फॉलो करना होगा। और इसको बोलते हैं जेनस, तो किताब अगर देखो ना, किताब में 80% चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद किताब में जो कहानी लिखना है 7 नाम है, उन सब के बारे में स्टडी करना है। जब आराम थोड़ा लिखो तो, और 2-3 मिनट में इतना स्लॉट रखा करते फिर आराम से, बट एक दिन में चैप्टर खत्म हो सकता है। बस 7 नाम है, उसका प्रॉपर्टी पढ़ना है। इसी तरह कहने को 19 बनाया है, ऐसा छोटा लिखते तो 2-3 मिनट देते हैं पूरा कहानी सुनाते, ये रूल्स था बायोलॉजिकल नॉलेज के, आराम से रीड करो। तुमको इस सब्जेक्ट में सबसे बड़ा दिक्कत बच्चे मेमोरी पावर चाहिए, जो बच्चा अच्छे से याद करता है उसके लिए सब्जेक्ट है ये। तो एनसीईआरटी किताब को लाइन बाय लाइन याद करता है, इसी कॉम्परेटिवली बहुत आसान सा, मैथ से तो आसान होता है, मैथ थिंकिंग लेवल। हाँ, याद नहीं हो पाता है ये, याद किसको नहीं हो पाता, इसको अजीब अजीब नाम दिखता है। हाँ? जैसे कर ली ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट है हर कुछ का रिवीजन कर, इंसान भूल जाएगा, याद तो सब रहता है, अभी बाद में तो भूल जाता है इंसान। वो लिखते थोड़ा सुनाओ तो। लिखो उसका, तुम्हें ट्रिक लिखते हैं, किताब में 7 नाम लिखा है एनसीईआरटी किताब में, टैक्सोनॉमी को याद करके ट्रिक है, वो लिख दे तुरंत याद हो जाएगा। फिर पॉट क्लीन और फैमिली गेट सीक,
तुम एनसीईआरटी किताब पे दिखाएंगे, तुम घर पे भी किताब से रीड करना बस थोड़ा थोड़ा। और थोड़ा सा कोशिश करो, थोड़ा सा सुना देने का, थोड़ा समझा सकते हो कहानी, थोड़ा कहानी याद हुआ थोड़ा सा याद से, थोड़ा सा और लिखेंगे चैप्टर का 80-90% ओवर हो गया। थोड़ा सा कहानी याद हुआ। वो कहानी क्या है कि बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर क्यों पढ़ा है, क्योंकि तो अगर नोमेनक्लेचर कर लेगा सारे एनिमल्स का नाम एक हो गया, पूरे वर्ल्ड में प्लांट्स का पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो रूल क्या कहता है, इसमें कितना वर्ड होता है, दो। पहले वर्ड का नाम जेन जेन जेनरिक स्पीसीज नेम बोलो या जेनस बोलो, दो उसी का नाम है। सेकंड स्पीसीज का नाम स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीसीज। पहला जो वर्ड है उसको क्या लिखते हैं ऑलवेज, कैपिटल, जेनस को कैपिटल, सेकंड वर्ड को क्या लिखते हैं, स्मॉल। और टाइप करेंगे तो कंप्यूटर पे तो क्या करेंगे, इटालिक्स, कंप्यूटर पे इटालिक्स। कंप्यूटर में कभी अंडरलाइन नहीं करना, किताब में अंडरलाइन नहीं करेंगे, एनसीईआरटी किताब दिखा रहे हैं, लेकिन कॉपी पे लिखो फिर अंडरलाइन करना है। अब कॉपी में किस फॉर्म लिखना है, बोल्ड। अब फिर क्या करना है, जेनस अलग लिखना है, स्पीसीज अलग, किस कैप रखना है, सेपरेटली अंडरलाइन। और इसको ये कौन दिया था, कार्लोस लिन्गस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी एक हायरार्की शो करेगा किस ऑर्गेनिज्म को कहां रखा है। अब किताब की छोटा चीज और जरा लिखना है, फिर किताब दिखाएंगे, कहोगे एक दिन चैप्टर खत्म। 7 नाम है किताब में, और उसको याद, किताब में लिखा है किंगडम, फाइलम, क्लासिक, सीक्वेंस में रखना है। याद करने सबसे बेस्ट तरीका है ट्रिक से याद करो, जल्दी याद रहेगा। जैसे 10 में लिखे थे, कैटरीना ने कार मांगी और तो जेम्स फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। जैसे 12th में बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है वेरी गुड वाइफ गेटिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, इतना में तेरा कलर बोल दिया। सेम तरह को ट्रिक लिखते हैं टैक्सोनॉमी को याद करने का, क्योंकि तुमको पेपर और सवाल एनसीईआरटी किताब भी दिखाएंगे, किताब को दिखाते, किताब में एक सवाल दिया है कि अरेंज करो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो याद करने का तरीका, कीप, पॉट, क्लीन, इसमें कुछ वर्ड छिपा है सब में, सब कैपिटल लेटर का मीनिंग है। और फैमिली, गॉड, सीक। बंद हो गई, ये ऑन हो जाएगा राइट। इसका भी सॉल्यूशन कर देंगे, बस इन्वर्टर लोड ले लेना चाहिए 1000 वाट का भी। तो स्ट्रिक के साथ क्या है, C फॉर किंगडम, P, P फॉर फाइलम और डिवीजन, कीप पॉट क्लीन, C फॉर क्लास, और O फॉर ऑर्डर, और फैमिली, फैमिली वर्ड है, फैमिली गेट सीक, G फॉर जेनस, S फॉर स्पीसीज। बन गया साल का। ऐसे में लाइट नहीं आएगा, मुझे पता होता मोतिहारी में आधा घंटे में लाइट नहीं आएगा। इसका ही परमानेंट सोल्यूशन कर देंगे, मोटर लोड लेना चाहिए 1000 वाट का भी, क्योंकि नॉर्मल फ्रिज जितना लोड ले रहा है। इन्वर्टर में फ्रिज नहीं चलता है जल्दी, मोटर नहीं चलता है, तब भी चलाएंगे कुछ दूसरा करेंगे। उसके साथ नाम याद रहेगा, नाम ट्रिक के कहा है, कीप फैमिली, मतलब कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सीक। एनसीईआरटी किताब दिखाते हैं, वो किताब में ये 7 नाम सीधा रट जाना है। ये अभी देखो किताब खोलेंगे ना एनसीईआरटी, देखो कि तुमसे किताब का आधा सवाल बन गया, आधा क्या 90% बन गया सवाल, कितना आसान है। वही खुलेगा। तो ये जो टैक्सोनॉमी का जो कहानी है हायरार्की का,
ये इसका ट्रिक है, और मेरे साथ लिख लो उसका याद कैसे सुना। के फॉर किंगडम, यहां दो वर्ड आएगा, फाइलम और डिवीजन। दो वर्ड आने का रीजन है ना, एक होता है प्लांट्स का, एक होता है एनिमल्स में। क्लीन का क्लास, ओ का ऑर्डर, फैमिली, गेट का जेनस, और ये हो गया स्पीसीज। अब किताब में आखिरी चीज एनसीईआरटी किताब क्या पढ़ना है, इन सब के बारे में पढ़ना है। अब पढ़ना बहुत आसान होगा, क्या पढ़ेंगे कि स्पीसीज सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन है, स्पीसीज को मिला देंगे बन जाएगा जेनस, जेनस को मिला देंगे बन जाएगा फैमिली, फैमिली को मिला देंगे ऑर्डर, मतलब ऐसे कलेक्शन एक दूसरे का, मतलब जेनस का कलेक्शन स्पीसीज का कलेक्शन जेनस है, जेनस को मिला के फैमिली बनता है, फैमिली को मिला के ऑर्डर बनता है, ऑर्डर को मिला के क्लास बनता है, फाइनल डिवीजन क्या है, ये प्लांट का या एनिमल का है, इन सबको मिला के किंगडम बन जाता है। इतना सा कहानी है, बस आराम से थोड़ा किताब खोलते हो, कोशिश करो किताब से